जहाँ पे लास्ट एपिसोड की एंडिंग में हमने देखा था कि यूरू ने जिन को थ्रेटन किया था कि फोन करके आशा को यहाँ बुलाओ क्योंकि वो उससे फेस टू फेस बात करना चाहता है। हारुओ टेंशन ले लेता है कि कहीं आशा को हैंडओवर ना करना पड़े, लेकिन जिन क्लियर कर देता है कि हिगाशी विलेज को दोनों ट्विंस नहीं चाहिए। यूरू बोलता है उसे फर्क नहीं पड़ता, वो खुद आया है। जिन उसे इनवाइट करता है कागेमोरी मैनर में आने के लिए, लेकिन यूरू सीधा मना कर देता है, आशा को यहीं बुलाओ। बट सिचुएशन थोड़ी टेंस हो जाती है और जिन एक्सप्लेन करता है कि वो यूरू को मारना नहीं चाहता। और ऑनेस्टली यूरू भी समझ चुका होता है, अगर जिन चाहता तो पहले अटैक में ही उसको मार सकता था। फिर एक इंटरेस्टिंग रिवील होता है, हारुओ के रैबिट और टॉर्टॉइस डीमंस के अलावा उसके पास और भी डीमंस है और वो इतने बड़े हैं कि अंदर फिट ही नहीं हो सकते। ये सुन के लेफ्ट और राइट दोनों की लिटरली फट जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने फेवरेट एनिमे का नाम ज़रूर लिखना। इससे मुझे और भी ऐसे एनिमे रिकैप बनाने की मोटिवेशन मिलेगी। यूरू क्विक कैलकुलेशन करता है, अगर सब डीमंस एक साथ आ गए तो फाइट काफ़ी टफ हो जाएगी। और फाइनली वो मान जाता है कागेमोरी मैनर चलने के लिए। जिन अपने डीमन आय को बुला के पूरी जगह क्लीन करवाता है, जो बेसिकली स्कैवेंजर है, मतलब जो भी चीज़ हो सब खा जाता है। और एक और क्रेजी चीज, मकुतो नाम का डीमन चीजें जेनरेट कर सकता है। मतलब जिन लिटरली अपने डीमंस को फ्यूचर सिचुएशंस के लिए प्रेप करके रखता है, रेड्स अटैक्स सबके लिए रेडी। कट टू आशा। जब उसे पता चलता है कि उसका भाई आ रहा है, वो पैनिक मोड में चली जाती है। व्हाट शुड आई वेयर, पूरा गर्ली मोमेंट। फिर फाइनली यूरू कागेमोरी मैनर पहुंचता है और भाई एंट्री देख के ही शॉक हो जाता है। इतना बड़ा प्लेस, पूरा कैसल वाइब्स। और यहाँ एंट्री होती है आसुमा की, जो क्लियरली सस्पिशियस भी लगता है और थोड़ा फनी भी। और फिर इमोशनल मोमेंट, आशा और यूरू फाइनली मिलते हैं। आशा लिटरली एक्साइटेड है हक करने के लिए और यूरू स्ट्रेट अप कोल्ड नो। बट उसके बाद वो अपना मेन क्वेश्चन पूछता है, हमारे पेरेंट्स कहाँ हैं? यहाँ से स्टोरी सीरियस टर्न लेती है। पता चलता है कि उनके पेरेंट्स कागेमोरी क्लैन के साथ सेफ थे और फिर डिसाइड किया कि वो ओकिनावा जाएंगे अपनी फैमिली से मिलने। लेकिन फ्लाइट के बीच में वो दोनों सडनली वैनिश हो गए। ना क्रैश ना प्रूफ, सिर्फ डिसअपियरेंस। और शॉकर, उनका बॉडीगार्ड भी उनके साथ ही गायब। यूरू नेचुरली डाउट करता है, तुम लोगों पे ट्रस्ट कैसे कर सकती हो? लेकिन आशा क्लियरली बोलती है, कागेमोरी क्लैन ने उसकी लाइफ बचाई है, इसलिए वो उन पर ट्रस्ट करती है। और तभी स्टोरी फिर से केओस मोड में एंटर करती है। कुछ अननोन एनिमीज प्लान बना रहे होते हैं दोनों ट्विंस को एक साथ कैप्चर करने का। उनका टारगेट क्लियर है, गर्ल आशा, बॉय एक्सपेंडेबल। सडनली मैनर पे अटैक हो जाता है। जिन क्लैरिफाई करता है, ये कागेमोरी के डीमंस नहीं है, आउटसाइडर्स है। सिचुएशन फुल सर्वाइवल मोड में शिफ्ट हो जाती है। यहाँ एक और डार्क कॉन्सेप्ट रिवील होता है, अगर किसी डीमन का मास्टर मर जाता है और कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर नहीं होता तो वो स्ट्रे डीमन बन जाता है, जो बस भटकते रहते हैं, घोस्ट्स की तरह। फाइनली यूरू वेपन्स मांगता है। मकुतो तुरंत पूरा आर्सेनल निकाल देता है और यूरू बो एंड आरो पिक करता है। और जैसे ही वो आरो शूट करता है, बूम, द एपिसोड एंडेड ऑन अ मैसिव क्लिफ हैंगर। अब सवाल ये है, क्या एरोज डीमंस पे काम करेंगे? कौन है ये अटैकर्स? और सबसे बड़ा सवाल, पेरेंट्स का मिस्ट्री क्या है? आप लोगों को क्या लगता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।